हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये केवीएस डीएसएसबी सब में है, तो ये इसका पार्ट 2 है। तो इससे पहले जो है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए सर्दी वगैरह हो रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरआरएलएफ सिचुएटेड? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? आरआरएलएफ का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो आरआरएलएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता के साल्ट लेक में। और आपको ये भी याद रखना है कि आरआरएलएफ ही जो है आईएसबीएन नंबर देता है, आईएसबीएन एजेंसी टाइप वर्क करता है। तो उसका अगर पूछा जाए कि आरआरएलएफ जो आईएसबीएन नंबर जो अलॉट करता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1910, 1955, 1985 या 1972? तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन मतलब आरआरएलएफ जो है 1972 में आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच एजेंसी डिड यूनेस्को कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश यूनिसिस्ट? किस एजेंसी के साथ मिलकर यूनेस्को ने कोलैबोरेट किया यूनिसिस्ट के लिए? आईसीएसयू, एफआईडी, इफ्ला या आईएलए? तो यूनेस्को ने जो है यूनिसिस्ट के लिए, यूनिसिस्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए आईसीएसयू के साथ कोलैबोरेट किया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनिसिस्ट एक टाइप का क्या है? तो यूनिसिस्ट एक टाइप का प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका वर्क होता है पब्लिक लाइब्रेरीज के ग्रोथ के लिए, मतलब सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो भी वर्क है पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अंडर आरआरएलएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम, असिस्टेंस इज शेयर्ड ऑन मैचिंग बेसिस बिटवीन आरआरएलएफ एंड डेवलप्ड स्टेट एज पर द गिवन रेशियो 70-30, 60-40, 90-10, 50-50। आरआरएलएफ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पब्लिक लाइब्रेरीज को, तो उसका कुछ रेशियो है कि आरआरएलएफ जो है डेवलप्ड स्टेट्स को कितना देगा। तो आरआरएलएफ जो है डेवलप्ड स्टेट्स को कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है? तो 50-50। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स इज ए पब्लिकेशन ऑफ? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है किसका पब्लिकेशन है? एएलए, इफ्ला, आईएलए या यूनेस्को? तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है किसका पब्लिकेशन है? तो एएलए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएटीएलआईएस, इफ्ला, एसआईएस या आइसलिक? तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो आइसलिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलआईएस गेटवे इज मेंटेन्ड बाय आईएलए, एसआईएस, आइसलिक या आईएटीएलआईएस? तो एलआईएस गेटवे जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो आईएलए के द्वारा। अब ये मैचिंग है, बेस्ट रिटायर्ड अवार्ड, एसएम गोंगली अवार्ड, एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड और यंग साइंटिस्ट, ये सारे अवार्ड जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है? तो बेस्ट रिटायर्ड अवार्ड जो है आपका आइसलिक के द्वारा दिया जाता है, एसएम गोंगली अवार्ड जो है आईएलए के द्वारा, एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड जो है आईएटीएलआईएस के द्वारा और यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है एसआईएस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज? ऐसा कौन सा एसोसिएशन है इंडिया में जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टीचर को अवार्ड देने के लिए रिलेटेड है या तो उनके फंक्शन से रिलेटेड है? तो वो कौन सा एसोसिएशन है? तो वो है आईएटीएलआईएस। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, आईएटीएलआईएस। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईएटीएलआईएस इज एन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस या लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया? तो आईएटीएलआईएस जो एसोसिएशन है वो आपका लाइब्रेरी साइंस के टीचर्स के लिए वर्क करता है, तो लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज एट पेरिस, लंदन, द हैग या एडिनबर्ग? तो इफ्ला का एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ था? तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। इफ्ला 1927 में एस्टेब्लिश हुआ है और इसका एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हेडक्वार्टर था एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, बट अब कहाँ पे है? तो द हैग, नीदरलैंड।
क्वेश्चन नंबर 15 है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो है किसके द्वारा कॉइन किया गया था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो है इफ्ला के द्वारा बताया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 16 है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL जो यूएसए में इज ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डिवीजन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन या डिवीजन ऑफ इफ्ला या एसोसिएशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी जो है एक डिवीजन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ALA का। ACRL का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 17 है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज ए प्रोग्राम ऑफ इफ्ला, यूनेस्को, FID या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन जो प्रोग्राम है किसका प्रोग्राम है? तो इफ्ला का। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2019 विल बी हेल्ड इन लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, एथेंस। तो इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस प्रोग्राम जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो एथेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क्स लाइब्रेरी एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एस्लीप, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो कॉन्सेप्ट जो आर्क्स लाइब्रेरी एनीथिंग है वो किसके द्वारा ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था? तो ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1876 में। क्वेश्चन नंबर 20 है हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तो किसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी इंडिया के लिए? तो उसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है RLF का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो कोलकाता में। और इसका ISBN के लिए हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो दिल्ली में। ये कोलकाता के साल्ट लेक में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1972 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कब फाउंड हुआ था? तो 1972। फिर थर्ड क्वेश्चन है किस एजेंसी के द्वारा यूनेस्को ने यूनिसिस्ट को कोलैबोरेट किया था स्टैब्लिश होने में? तो ICSU। और यूनेस्को का मैंने लेक्चर ले रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ्ला का भी लेक्चर ले रखा है, सेंडॉक का भी लेक्चर ले रखा है और डेलनेट, OCLC ये सब का भी मैंने लेक्चर ले रखा है। वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक से पे जाके अच्छे से उस टॉपिक को कवर करके उसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो होता ही है। और यूनिसिस्ट एक टाइप का क्या है? तो प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी किसके द्वारा एस्टेब्लिश करवाया गया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ICSU के द्वारा कोलैबोरेट किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है RLF जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है वो RLF और डेवलप्ड स्टेट्स के बीच में कितना है? तो 50-50। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका पब्लिकेशन है? तो ALA का। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो आइसलिक। LIS गेटवे किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो ILA। बेस्ट रिटायर अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो आइसलिक। SM गोंगली अवार्ड ILA, SP नारंग IATLIS और यंग साइंटिस्ट SIS। किस एसोसिएशन के द्वारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर्स को अवार्ड दिया जाता है? तो IATLIS। IATLIS एक एसोसिएशन है लाइब्रेरी साइंस टीचर्स इन इंडिया। इफ्ला का एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ था? तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। और अब कहाँ पे? द हैग, नीदरलैंड। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो किसके द्वारा कॉइन किया गया है? तो इफ्ला। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी ACRL जो है किसका पार्ट है? तो ALA। और ACRL का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन एक प्रोग्राम है किसका? तो इफ्ला का। और इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2019 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो एथेंस। और कॉन्सेप्ट जो है आर्क्स लाइब्रेरी एनीथिंग वो किसके द्वारा ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था? तो ALA।
किसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नेशनल पॉलिसी फॉर इंडिया, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन है। मैं एक और सीरीज लेके आऊंगी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के और 20 क्वेश्चन होंगे। मैंने पहले एक सीरीज किया था, तो ये पूरे टोटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 60 क्वेश्चंस आप उसका प्रॉपर एक क्वेश्चंस का एक अलग कॉपी बनाइएगा और डिटेल लेक्चर का एक अलग कॉपी बनाइएगा और उसको डेली पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प